नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तहों में उतर रहे हैं जो बिहार के किसी गांव की मिट्टी से उपजी है, पर जिसमें गूंज है पुनर्जन्म की, अन्याय की और आखिर में मिलने वाले एक अजीब से प्रतिशोध की। हाँ, हमारे पास जो स्रोत है उसका शीर्षक है किसान का बदला, पुनर्जन्म और न्याय। तो आज इसी पर बात करेंगे, इसका एक गहरा विश्लेषण। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, बल्कि अन्याय का वो अनुभव और वो याददाश्त की अलौकिक सी लगने वाली डोर और अंत में न्याय कैसे हुआ, इस पूरी प्रक्रिया को समझना है। ये कहानी कई परतों वाली है असल में। हाँ, कहानी की शुरुआत ही ऐसी है जो मन को कचोटती है। एक 10 साल का बच्चा है, गोपाल, उसकी दुखद मौत। लेकिन असली मोड़ तब आता है जब 20 साल बाद, सोचिए 20 साल बाद उसी गांव में एक और बच्चा जन्म लेता है, मोहन। और उससे अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं। हाँ, और सिर्फ यादें नहीं, वो एक तरह से न्याय की मांग लेकर आया है। तो चलिए इस पूरी दास्तान को खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या छुपा है। हाँ, कहानी हमें ले चलती है बिहार के बरगांव। वहां रहता था 10 साल का गोपाल। गांव वाले उसे प्यार से छोटा किसान बुलाते थे। छोटा किसान 10 साल की उम्र में? हाँ, क्योंकि खेलने कूदने की उम्र में भी उसे खेती किसानी से गजब का लगाव था। हल चलाना, अपने बैलों की देखभाल करना, बीज बोना। अच्छा। उसके लिए ये शायद खेल जैसा था, पर इसमें एक जुनून भी दिखता था। और उसके पिता थे रामदीन। स्रोत बताता है कि वो एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी और ईमानदार किसान थे, अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। हाँ, लेकिन जैसा अक्सर होता है, जहाँ सादगी होती है वहां कभी कभी ताकत का गुरूर भी टकरा जाता है। गांव का जमींदार था लाला ठाकुर। अच्छा, जमींदार। हाँ, और वो एक अत्याचारी किरदार के रूप में सामने आता है। उस दौर के ग्रामीण भारत की ये एक, कह सकते हैं, आम तस्वीर थी, जहां जमींदार की ताकत कई बार कानून से भी बड़ी हो जाती थी। बिल्कुल, शक्ति का यह संतुलन। हाँ, यही कहानी के द्वंद्व का आधार बनता है। कहानी में जो एक निर्णायक मोड़ आता है वो तब है जब रामदीन अपने खेत की पहली फसल का कुछ हिस्सा, थोड़ा अनाज, गोपाल को देकर पास के मंदिर में चढ़ाने के लिए भेजते हैं। एक पवित्र काम था ये तो। हाँ, बिल्कुल, एक किसान की अपनी मेहनत का फल ईश्वर को समर्पित करने की रस्म। और यहीं त्रासदी घटती है। मासूम गोपाल मंदिर जा रहा है, मन में शायद उत्साह भी होगा, लेकिन रास्ते में लाला ठाकुर के आदमी उसे रोक लेते हैं। और क्रूरता देखिए, उस छोटे बच्चे पर अनाज चोरी का झूठा इल्जाम लगाते हैं। अरे! वो अनाज जो मंदिर के लिए था, हाँ। उसी पर चोरी का इल्जाम, और उसे बेरहमी से पीटते हैं और वो थोड़ा सा अनाज भी छीन लेते हैं। ये सिर्फ मारपीट नहीं थी, ये उस पवित्रता का भी अपमान था एक तरह से। स्रोत का वर्णन बहुत बहुत मार्मिक है। बाद में शाम ढलने पर रामदीन को अपने बेटे गोपाल का बेजान शरीर गांव के पास वाले तालाब के किनारे मिलता है। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी। सुबह हंसता खेलता बेटा भेजा था मंदिर, और शाम को उसकी लाश मिली। पूरा गांव इस घटना से सन्न रह गया होगा, शोक में डूब गया होगा। बिल्कुल, लेकिन सबसे ज्यादा टूटे हुए रामदीन थे। उनकी बेबसी, उनका दर्द। स्रोत बताता है कि उन्होंने आसमान की तरफ देखकर ईश्वर से सिर्फ एक ही गुहार लगाई। क्या कहा उन्होंने? कहा, हे ईश्वर, मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है, उसे न्याय दिलाना। ये शब्द, ये महज एक पिता की चीख नहीं थे, ये उस वक्त की सामाजिक सच्चाई भी थी शायद, जहां गरीब के लिए इंसाफ की उम्मीद अक्सर ऊपर वाले से ही बचती थी। आपने सही कहा। यहाँ दो बातें गौर करने लायक हैं। एक तो जमींदार का अन्याय कितना खुला और बेरहम था, एक बच्चे पर हाथ उठाना, और वो भी मंदिर जा रहे बच्चे पर। हाँ, ये सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, नैतिक पतन भी दिखाता है। और दूसरा, रामदीन की वो प्रार्थना। जब समाज और व्यवस्था न्याय देने में नाकाम लगती है तो इंसान की आस्था वो दैवीय न्याय की तरफ मुड़ जाती है। बिल्कुल, और ये प्रार्थना कहानी के अंत में जाकर बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो गोपाल की कहानी यहाँ दुखद रूप से खत्म होती है, लेकिन उसकी गूंज वो बाकी रहती है। और फिर कहानी एक लंबा फासला तय करती है, पूरे 20 साल का। हाँ, 20 साल। गांव शायद थोड़ा बदल गया होगा, लोग कुछ भूल भी गए होंगे शायद। हाँ, 20 साल, एक पीढ़ी लगभग। उसी बरगांव में एक और किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है मोहन। और स्रोत कहता है कि उसके जन्म के बाद से ही कुछ अनहोनी सी बातें होने लगती हैं, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। किस तरह की बातें? ये दिलचस्प हो रहा है अब। जैसे जैसे मोहन बड़ा होने लगा, खासकर जब उसने बोलना सीखा, तो वो ऐसी बातें करता जो उसकी उम्र के बच्चे नहीं करते। अच्छा, जैसे? कभी खेलते खेलते रुक जाता
और कहता, माँ मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। या फिर गांव के किसी पुराने पीपल के पेड़ को देखकर कहता, अरे ये तो मेरा वाला पेड़ है, उधर उधर मेरा खेत था। या फिर किसी अनजान घर को देखकर बोल पड़ता कि वो वहां रह चुका है पहले। ये तो वाकई अजीब है। माँ बाप ने क्या सोचा होगा? मतलब आजकल के बच्चे भी तो कहानियां गढ़ते हैं। बिल्कुल। शुरुआत में उसके माता पिता ने इसे बचपना या कल्पना ही समझा। वो उसकी बातों पर हंस देते या उसे बहला देते। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि और गहराता गया। और फिर निर्णायक मोड़ आया जब मोहन करीब 7 साल का हुआ। 7 साल की उम्र? तब क्या हुआ? एक दिन वो अचानक अपने पिता के पास गया और बड़ी गंभीरता से बोला, बाबा आपको पता है मेरा नाम मोहन नहीं है, मैं तो गोपाल हूँ। क्या? हाँ, वही गोपाल जिसे 20 साल पहले ठाकुर के आदमियों ने मार दिया था। अरे बाप रे, ये तो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। 7 साल का बच्चा ऐसी बात कहे, वो भी इतने यकीन के साथ। बिल्कुल, और खासकर तब जब स्रोत ये भी साफ करता है कि मोहन के माँ बाप ने उसे कभी गोपाल वाली पुरानी कहानी सुनाई ही नहीं थी। अच्छा, उन्हें पता ही नहीं था या उन्होंने बताया नहीं था? बताया नहीं था। 20 साल पुरानी बात थी, गांव में शायद दब सी गई होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि बताने की जरूरत। हाँ, ये भी है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। मोहन ने सिर्फ दावा नहीं किया, उसने सबूत देने शुरू किए। उसने उन खास जगहों के बारे में बताना शुरू किया जो सिर्फ गोपाल ही जान सकता था। सबूत? किस तरह के सबूत? जैसे रामदीन के खेत का वो कोना जहां एक खास निशान था, या फिर गोपाल के जो बैल थे उनके नाम हीरा और मोती। बैलों के नाम तक? हाँ, यहाँ तक कि उसने मंदिर के पीछे की उस जगह के बारे में बताया जहाँ गोपाल अक्सर खेलते हुए मिट्टी का एक छोटा बर्तन छुपा देता था। ये डिटेल्स, बैलों के नाम, खेत का वो कोना, वो छुपा हुआ बर्तन, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हो सकती। ये तो व्यक्तिगत अनुभव जैसी लगती हैं। बिल्कुल, ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, ये विवरण इतने सटीक और निजी थे कि इन्हें संयोग या किसी और से सुनी कहानी कहकर खारिज करना मुश्किल हो गया होगा। हाँ, आप सोचिए मोहन के माता पिता की क्या हालत हुई होगी। पहले अविश्वास, फिर शायद डर, और फिर धीरे धीरे ये एहसास कि उनका बेटा शायद वाकई किसी और की अधूरी कहानी जी रहा है। पुनर्जन्म की बात मानना आसान तो नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं, लेकिन इन सबूतों ने उन्हें और फिर धीरे धीरे पूरे गांव को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या पुनर्जन्म की मान्यता उस समाज में इतनी गहरी थी कि लोग इसे स्वीकार कर लें? ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, भारत की कई लोक परंपराओं और दार्शनिक विचारों में पुनर्जन्म की अवधारणा मौजूद है। हाँ, कर्म के सिद्धांत से जुड़ी हुई। हाँ बिल्कुल, कि आत्मा नए शरीर में जन्म लेती है और पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगती है। तो हालांकि ये घटना असाधारण थी, पर वहाँ के सांस्कृतिक माहौल में इसके लिए एक खाका पहले से मौजूद था। अच्छा। और मोहन के द्वारा दिए गए ठोस सबूतों ने उस खाके में इस घटना को फिट कर दिया। आखिरकार परिवार और गांव वालों ने मान लिया कि मोहन असल में गोपाल का ही पुनर्जन्म है। तो अब स्थिति ये है कि गोपाल की आत्मा 20 साल बाद मोहन के शरीर में वापस आ गई है। उसे सब याद है, अपना नाम, अपना परिवार, अपना खेत, और सबसे बढ़कर अपनी मौत का कारण और उसके गुनहगार। हाँ। अब आगे क्या होता है? क्या वो बदला लेने की बात करता है या? स्रोत बताता है कि जैसे जैसे मोहन बड़ा होता गया, उसके अंदर एक अजीब सी गंभीरता और संकल्प आता गया। वो अब सिर्फ अपने पिछले जन्म को याद नहीं कर रहा था, बल्कि उसमें एक तरह का ध्येय दिखाई देने लगा था। ध्येय? कैसा ध्येय? वो अक्सर गांव वालों के बीच या अकेले में भी बुदबुदाता था, जिसने किसान के बेटे को मारा, उसका पाप अब खत्म होगा। अरे! इन शब्दों में एक भविष्यवाणी जैसी ध्वनि थी, एक अधूरा हिसाब चुकता करने का इरादा। उसका पाप अब खत्म होगा। ये सुनकर तो लगता है कि टकराव अब तय है। कहानी अपने चरम की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल, और कहानी का चरम बिंदु प्रकृति के एक बड़े उथल-पुथल के साथ आता है। स्रोत के अनुसार उसी साल गांव में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। भयंकर तूफान? हाँ, तेज हवाएं, बारिश, बिजली की कड़क, मानो प्रकृति भी किसी बड़े घटनाक्रम की भूमिका बांध रही हो। और फिर उस तूफानी रात में क्या हुआ? उसी भयानक तूफानी रात में लाला ठाकुर की बड़ी सी हवेली में अचानक आग लग गई। आग लग गई? हाँ, और यहाँ कहानी में
एक रहस्यमयी पहलू जुड़ता है। स्रोत कहता है कि गांव वालों का कहना था किसी ने कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? मतलब आग अपने आप लग गई या फिर ये दैवीय हस्तक्षेप की तरफ इशारा है? स्रोत इसे जानबूझकर थोड़ा अस्पष्ट छोड़ता है, जिससे रहस्य और गहरा जाता है। ये वाक्य किसी ने कुछ नहीं किया इस संभावना को बल देता है कि ये शायद कोई साधारण आग नहीं थी। हाँ। क्या ये प्रकृति का प्रकोप था, या फिर ये रामदीन की 20 साल पुरानी प्रार्थना का जवाब था, या शायद गोपाल की अतृप्त आत्मा का प्रतिशोध? कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, लेकिन हवेली से चीखें सुनाई दी थी। लेकिन वहां ठाकुर की आलीशान हवेली की जगह सिर्फ राख का ढेर था। राख का ढेर। और उस राख में न तो लाला ठाकुर का कोई निशान मिला, न ही उसके उन पुराने साथियों का जो गोपाल की मौत के वक्त उसके साथ थे। वो सब जैसे हवा में गायब हो गए थे। ये तो अंत बहुत नाटकीय और अलौकिक सा है। ठाकुर और उसके आदमियों का यूं राख हो जाना। गांव वालों ने इसे कैसे लिया? क्या सोचा उन्होंने? गांव वालों के लिए ये घटना सीधी और साफ थी। उन्होंने इसे ईश्वर का न्याय माना। ईश्वर का न्याय? हाँ, उन्हें लगा कि रामदीन की प्रार्थना सुन ली गई और गोपाल की भटकती आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। ये घटना उनके इस विश्वास को पुख्ता कर गई कि अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, उसका अंत निश्चित है। अगर इंसानी अदालत से न्याय न मिले तो प्रकृति या ईश्वर अपना न्याय करते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो अगर हम पूरी कहानी को एक साथ देखें, गोपाल की वो दुखद मौत, रामदीन की न्याय की पुकार, फिर 20 साल बाद मोहन का जन्म और उसकी वो अजीब यादें, और फिर ठाकुर का वो रहस्यमयी अंत, ये सब हमें क्या दिखाता है? देखिए, ये कहानी कई स्तरों पर बात करती है। सतही तौर पर देखें तो ये पुनर्जन्म और बदले की कहानी लगती है। हाँ। लेकिन गहराई में जाएं तो ये अन्याय के गहरे अनुभव और न्याय की उतनी ही गहरी मानवीय प्यास की कहानी है। ये दिखाती है कि जब न्याय व्यवस्था कमजोर हो या पहुंच से बाहर हो, तो लोग कैसे अलौकिक शक्तियों या कर्म फल के सिद्धांत में आस्था रखते हैं। हाँ, कर्म फल का सिद्धांत। ये कहानी कर्म के उस सिद्धांत को रेखांकित करती है कि बुरे कर्मों का फल देर से ही सही मिलता जरूर है। स्रोत खुद भी अंत में यही कहता है, जो अन्याय करता है उसका अंत एक दिन निश्चित होता है। और ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। बिल्कुल। ये बात दिलचस्प है कि न्याय की ये जो इच्छा है, वो लोक कथाओं में इतनी प्रबलता से क्यों उभरती है? क्या ये सिर्फ समाज को एक नैतिक संदेश देने का तरीका है? हाँ, नैतिक संदेश देना एक पहलू जरूर है। ये कहानियां समाज में सही गलत की भावना को बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन ये शायद इससे भी ज्यादा है। ये उन लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक संबल का काम करती हैं जो खुद को असहाय महसूस करते हैं। अच्छा, कैसे? ये कहानियां उन्हें उम्मीद देती हैं कि भले ही इस दुनिया में उन्हें न्याय ना मिले, कोई बड़ी शक्ति है जो हिसाब बराबर करेगी। ये एक तरह का भावनात्मक संतुलन प्रदान करती हैं। तो ये जो अंत है, वो तूफान, आग, ठाकुर का गायब हो जाना, क्या इसे पूरी तरह दैवी घटना मानना चाहिए जैसा गांव वालों ने माना, या इसकी कोई और व्याख्या भी हो सकती है? ये एक पेचीदा सवाल है ना? एक व्याख्या तो यही है कि ये ईश्वर का या प्रकृति का न्याय था, जैसा कहानी कहती है। दूसरी तरफ कोई तर्कवादी ये कह सकता है कि भाई, तूफान में बिजली गिरने से या किसी और प्राकृतिक कारण से आग लगी होगी और ठाकुर और उसके साथी उसमें मारे गए होंगे। और गांव वालों ने उसे अपनी आस्था से जोड़ लिया। हाँ, गांव वालों ने अपनी आस्था और गोपाल की कहानी के संदर्भ में उसे दैवीय न्याय का रूप दे दिया। ये भी संभव है कि न्याय की उस तीव्र इच्छा ने उनकी व्याख्या को आकार दिया हो। यानी ये हो सकता है कि सामूहिक चेतना या विश्वास ने एक सामान्य घटना को अलौकिक अर्थ पहना दिया हो। ये संभावना तो रहती ही है। लोक कथाएं अक्सर वास्तविक घटनाओं और गहरे सामाजिक विश्वासों का मिश्रण होती हैं। वे बताती हैं कि लोग दुनिया को कैसे देखते हैं और घटनाओं का अर्थ कैसे निकालते हैं। तो गोपाल और मोहन की कहानी सिर्फ एक पुनर्जन्म की कहानी नहीं है। नहीं, ये इस बात का भी अध्ययन है कि अन्याय का अनुभव, स्मृति और न्याय की वो अटूट मानवीय इच्छा मिलकर कैसे एक शक्तिशाली आख्यान रच सकते हैं। वाकई इस कहानी ने कई सोचने वाले बिंदु छोड़े हैं। गोपाल की मौत के अन्याय से लेकर ठाकुर की हवेली की राख तक का ये सफर, ये दिखाता है कि न्याय की पुकार कितनी गहरी और स्थायी हो सकती है, चाहे उसे पूरा होने में 20 साल लग जाएं या माध्यम अलौकिक ही क्यों न लगे। बिल्कुल। और अंत में ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है
क्या न्याय की ये प्रबल इच्छा जो इस कहानी में इतनी मुखर है वास्तव में घटनाओं को प्रभावित कर सकती है, या फिर ये कहानियां सिर्फ हमारी उस गहरी उम्मीद को दर्शाती हैं कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं नैतिकता का संतुलन है और हर अन्याय का हिसाब आखिर में चुकता होता है? ये सवाल वाकई सोचने लायक है कि क्या हमारा विश्वास यथार्थ को बदल सकता है या यथार्थ को समझने का हमारा नजरिया बदल सकता है। शायद दोनों में थोड़ी थोड़ी सच्चाई हो। इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।